तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी रिप्रेजेंटेशन दे दे। और उसके लिए आज उन्होंने जो मांग किया है कि सबको आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दे दिया जाए आबादी के हिसाब से, ये बहुत अच्छा कदम है, इसको मैं स्वागत करता हूँ। आपके एमएलए एमपी कितने हैं बिहार में? एक भी नहीं है, शून्य है अभी विधायक जी, कोई नहीं, न एमएलए दोनों पार्टी में, कोई पार्टी किसी पार्टी में नहीं है। जाति जनगणना जैसी बातें मुंह से बोलने की पड़ी, ना तो इसके लिए कोई ऑथेंटिक प्लान है इनके पास, ना तो कोई बजट है। ये कभी नहीं कास्ट सेंसस कराएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है जब सत्ता में होता है तो बहुसंख्यक समाज के लोगों को जगा नहीं सकता है जाति जनगणना करके। खेल केंद्र भी करेगी, एकदम करेगी जाति जनगणना करा के ठंडे बस्ते में। ये तो जाति जनगणना एक जुमला है, तो संघ और आरएसएस जो डिसाइड करता है उनको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। आरएसएस के लोग ने डिसाइड करते हैं पॉलिसी। केंद्र सरकार ने आज फैसला किया है कि बिहार में चुनाव है और उससे पहले जाति जनगणना होगा पूरे देश में। बिहार में इससे पहले भी जाति जनगणना हो चुकी है। पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीतिक गोलबंदी शुरू हो गई है और राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से जो सचेत लोग हैं वो अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ एमएलसी पिछड़े अति पिछड़े समाज के रिप्रेजेंटेशन करने वाले प्रोफेसर रामबली जी हैं और भी ख़ास मेहमान हैं मेरे साथ, वो भी अपना परिचय भी देंगे। बिहार के राजगीर में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अति पिछड़ा जिसकी आबादी लगभग 40% 35% है बिहार में, उनकी राजनीतिक भागीदारी सामाजिक भागीदारी कैसे तय हो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज ही जाति जनगणना के लिए कैबिनेट ने अपने नोट्स दिए हैं, आज अध्यादेश आया है, उसको भी समझेंगे कि इसका क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर, क्या और पिछड़े अति पिछड़ों की भागीदारी कैसे मजबूत होगी। रामबली जी हैं, एमएलसी रहे हैं, अभी भी हैं ना आप तो एमएलसी? अच्छा, टर्म ख़त्म हो गया। और प्रोफेसर हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं। और क्या है प्रशिक्षण शिविर आप लोग का? देखिए, बिहार में जो जातीय गणना के आंकड़े आए 2023 में, हालांकि इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके जो गणना आई, उससे जाने अनजाने बिहार के पोल खुल गया और उसमें 36.01% अति पिछड़े वर्ग की आबादी दर्शाई गई। लेकिन एक 1.7% तांती ततमा को फिर से इधर जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ तब मोटा मोटी 38% है। ऐसे कुछ और परसेंटेज अनआइडेंटिफाइड है। तो आपने ठीक ही कहा कि 40% से ऊपर अति पिछड़ों की आबादी। मैंने कहा 35 से 40% है। जी हाँ, तो यह 35-40% आबादी का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे राजनीति में भागीदारी तो लगभग 5 से 6% के बीच में है। और बाकी शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर काफ़ी जो है हाशिए पर है। तो आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी अगर यह इतना बड़ा समूह बिहार में आज उपेक्षित है, हाशिए पर है, तो यह तो एक चिंता का विषय है। तो अब जब जातीय आंकड़े सामने आ गए, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी की सरकार ने कोई कदम अभी तक नहीं उठाई कि लगे कि 1.5-2 वर्षों में आंकड़े आने के बाद कुछ उस पर पहल हो रहा है। जैसे मसलन अभी जो आंकड़े आए उसमें एक बात आई कि 94 लाख परिवार जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है। और 2 अक्टूबर के ये आंकड़े जारी करने के बाद 7 नवंबर को उसी विधानमंडल के सदन में उन्होंने घोषणा किया, हम उस समय थे ही, कि हम जो है 2-2 लाख रुपया उन सारे परिवारों को, 94 लाख परिवारों को देंगे। आज 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जातीय आंकड़े जारी करने के बाद अपनी विधानमंडल में घोषणा करने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने 2 लाख रुपया किसी भी एक परिवार को अभी तक मुहैया नहीं कराई। नंबर 2 कि 2015 में एक ऐसा असंवैधानिक कानून नीतीश सरकार ने किया जिसके वजह से हम अति पिछड़े जो 111 जातियों के लोग हैं बहुत ही प्रभावित हुए। हुआ उसमें क्या कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 240 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि आप किसी भी जाति को अगर हटाते हैं या जोड़ते हैं तो आपको आयोग बना करके उसकी सर्वे करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक फ़ायदे और नुकसान के लिए नीतीश बाबू ने 3 ऐसे जातियों को इसमें मूल अति पिछड़ों में जोड़ दिया, जिसका परिणाम इतना भयावह है कि हम सारे लोग मरमाहत हैं। उदाहरण स्वरूप बिहार के अंदर 38 ज़िले हैं
38 जिले में से 8 जिला परिषद के अध्यक्ष का पद, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है। जिला परिषद का 8 आरक्षित था अति पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए, लेकिन 8 में से जब आप मुआयना करेंगे तो देखेंगे कि 7 पदों पर वही 3 जातियां विराजमान है और 1 पद मात्र पारंपरिक जो अति पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर के थे उसको मिला। उसी तरह नगर निगम में आप आएँ, 17 नगर निगम का मेयर का पद है, उसमें 3 पद आरक्षित था मेयर का, तीनों पद पर मेयर के पद पर तेली विराजमान हो गया। और 3 ही पर नहीं आया, 4 सामान्य पदों पर भी तेली, यानी 7 पद लेकर 17 में सबसे आगे है। उस तेली की आबादी जो है, जब उस समय 1931 का सेंसस देखेंगे तो वह तीसरी बड़ी आबादी थी और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न जाती थी। उसको फिर इस वर्ग में लाने की कौन सी मजबूरी थी, अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया। ओबीसी में थे वो, पिछड़े समाज से थे। जी हाँ, पिछड़े समाज में थे, लेकिन इस समाज में आने से मैं तो कहता हूँ कि हम लोग तेली के व्यक्तिगत तो आप लोग की लड़ाई, देखिए 2 सवाल है, आप कह रहे हैं संसद 10 रोटी में ही सब लोग लड़ रहे हैं। ये जो रिजर्वेशन बढ़ा था जाति जनगणना के बाद, वो तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में है मामला। तो क्या वो बढ़ता तो ये सारी समस्या जो रिजर्वेशन जाति जनगणना के बाद बढ़ाया गया, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो समस्याएं कुछ हद तक दूर होंगी? नहीं शंभू जी, मेरा सवाल वो नहीं था। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाएंगे, ये तो एक नैसर्गिक न्याय है कि जब जातियों का बढ़ाते हैं तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर था कि आप कितनों बढ़ाएंगे, तो जो आगे है वही लेगा। इसलिए तेली समाज को हम लोग मांग करते हैं कि जितनी उसकी आबादी है उतना परसेंटेज दे करके एक अलग ब्लॉक बना दिया जाए, ताकि हम लोग को बकस दे। हम लोग की जो हकमारी 70% से लेकर 80% तक हो रही है, अकेले राजनीतिक भागीदारी इन जातियों का क्या है, 4% है। तो जनरल सीट पर क्यों नहीं ट्राई? अभी भी 50% सीटें तो जनरल के पास है, उस पर क्यों नहीं ट्राई करते हैं? नहीं, जनरल सीट तो अलग होएगा, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। जैसे आपने अभी कहा कि नौकरियों में 50 से बढ़ा करके 65% की गई, तो यहाँ पर तो की गई, 9th शेड्यूल में जारी किए बिना। तो उस समय नीतीश बाबू की सरकार थी, हम लोग नीतीश बाबू पर ही आरोप लगाते हैं कि नीतीश बाबू का अगर नीयत साफ होता तो नीतीश बाबू के ही दम पर सरकार चल रही है केंद्र में, और आज भी गठबंधन की ही सरकार है वहाँ एनडीए के। तो एनडीए के घटक जो के नेता हैं यहाँ बिहार के नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू को तो पहले 9th शेड्यूल में करवा देना चाहिए, तब जाकर के 65%। हम ये कह रहे हैं कि टोटल ओवरऑल जो बात हो रही है, अभी जाति जनगणना का ऐलान हो गया, फिर से अब तो जाति जनगणना होगी पूरे देश में, फिर से आंकड़े आएंगे। क्या रास्ता है जो 50% का कैप है वो हटे? 2 मैं सवाल पूछ रहा हूँ, या तो रिजर्वेशन की सीमा 90% हो, या जिस जो जाति की संख्या जितनी है हर जाति को अलग अलग रिजर्वेशन दे दिया जाए, ये रास्ता होगा? देखिए, आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सुप्रीम कोर्ट का रवैया कहीं से भी उचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप 1992 में इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार के आधार पर कहते हैं कि 50% आरक्षण दी जाए, लेकिन उस समय 9 जजेज का फैसला था। फिर जब ईडब्ल्यूएस की आरक्षण की बात आई तो 3% लोगों के लिए 10% आरक्षण दी गई। आर्थिक आधार पर आरक्षण की कहीं संविधान में जिक्र नहीं है, बावजूद इसके दी गई और 50 से अलग बढ़ा के सीलिंग दी गई। तो यह कहाँ से न्यायोचित था? लेकिन उस पर जब मुकदमे हुए तब 5 जजेज के संविधान पीठ थी, और 5 जजेज के संविधान भी जो आया वो खंडित आदेश। तो मैं वही समझता हूँ कि क्या जाति जनगणना जब हो ही रही है, अब देश में होगी, अब तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया है, तो जो समाज जितनी संख्या में उसको उतना दे दिया जाए। बिल्कुल, हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं, तो तेजस्वी जी अगर A to Z पर ईमानदारी से ये प्रयास करें तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी रिप्रेजेंटेशन दे दे। और उसके लिए आज उन्होंने जो मांग किया है कि सबको आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दे दिया जाए आबादी के हिसाब से, ये बहुत अच्छा कदम है, इसको मैं स्वागत करता हूँ। और इसके आगे बिहार में हूँ और जनगणना को लेकर, और यहीं सबसे पहले रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, एक सवर्णों को भी आरक्षण मिला है। तो बिहार में है पिछड़े अति पिछड़ों की जो सामाजिक लड़ाई है वो बढ़ रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। इसको देखिए कि यहाँ जागरूकता सबसे ज़्यादा है। आप सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिवपूजन ठाकुर और समस्तीपुर से हूँ। विश्वकर्मा का शिल्पी हमारा एक बढ़ई समाज का संगठन है, पूरे बिहार में है, और वो पूरे संगठन को लेकर के हम श्री राम बलि आदरणीय अति पिछड़ा के नेता श्री राम बलि के साथ है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष। आपके समाज की क्या स्थिति है, शैक्षणिक, सामाजिक, और अगर बात करें तो?
हमारे समाज की अति पिछड़ा है, तो अति पिछड़ा में उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राजनीति में तो भागीदारी शून्य है आज़ादी के बाद से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसी ने इस समाज को राजनीति में भागीदारी देने की इच्छा नहीं व्यक्त किया। शून्य है। एसपीडीएम है ज़्यादा, कलेक्टर जी नहीं, एसपीडीएम बने कि नहीं? एक भी डीएम नहीं है बिहार में विश्वकर्मा समाज से, एक भी नहीं। हाँ, अब वोट किसको देते हैं ये लोग ज़्यादा? और- कैडर वोटर किसके हाँ, हैं? वोट तो बटा हुआ है कैडर वोट नहीं, हम लोग कोई पार्टी थोड़ी चला रहे हैं। मैं अब ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। देखिए, जो समाज वोट देने में भी जागरूक है उसको अधिकार भी मिल रहे हैं। जो समाज वोट देने को लेकर जागरूक नहीं है उसके साथ दिक्कतें भी हो रही। तो यूनाइट है, आप लोग का समाज यूनाइट है, क्योंकि पटना में तो ताकत दिखानी होती है। जी, पटना में ताकत तो दिखानी होती है और हमारा समाज यूनाइट है। एक जगह वोट जाती है, लेकिन है क्या कि हमारे अभी कहा जाता है, अभी मैक्सिमम वोट हम अति पिछड़ा का, जहां राम बली बाबू इस बार वोट में हम लोग निर्णय लेंगे। ये ट्रेनिंग में जो 3 और 4 तारीख को जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग दिशा भी तय करेंगे और वहाँ जो डिसीजन होगा हम वहाँ जाएंगे। तो अब तो मोदी जी कह दिए कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हाँ, मोदी जी कर रहे हैं जाति जनगणना कराएंगे, कराएं, लेकिन उसका जो जाति जनगणना एक के भी बाद- डीएम विश्वकर्मा समाज का नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री योजना लाए थे विश्वकर्मा योजना, इसका कुछ लाभ मिला है? इसका लाभ तो उसमें 18 जातियां हैं, 18 ट्रेड के लोग में हैं। और अच्छा, उसमें- विश्वकर्मा समाज में भी 18 जातियां हैं? नहीं, 18 जातियां नहीं है। विश्वकर्मा समाज में तो 5 जातियां हैं, लेकिन उसमें जो विश्वकर्मा योजना में जो जोड़ा गया है उसमें 18 जातियां के 18 ट्रेड के लोगों को जोड़ा गया है। और तो उसको शैक्षणिक पिछड़ापन अभी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। शैक्षणिक रोजगार मजदूर है। विश्वकर्मा समाज तो मजदूर प्रधान समाज तो हुआ। सोचिए, भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े जो पूजा करने वाले लोग हैं उनकी शैक्षणिक हालत बता रहे हैं सर, और ये विश्वकर्मा समाज से ही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपका आस्था आपका निजी मसला है। जब तक आप संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, आपके बच्चे एसपीडीएम, कलेक्टर, एमएलए, एमपी नहीं बनेंगे। कब से आप उस समाज को एकजुट कर रहे हैं? हम तो जॉब में रहे, जैसा कि पहले भी आपको रामबली बाबू मेरा परिचय दिए हैं। 1982 से जॉब में आए कलेक्टेड में, और 1995 से हम इस अपने समाज को संगठित करने के लिए। आपके एमएलए, एमपी कितने हैं बिहार में? एक भी नहीं है, शून्य है अभी विधायक जी, कोई नहीं। न एमएलए दोनों पार्टी में? कोई पार्टी, किसी पार्टी में नहीं है। कुम्हार में भी नहीं, कुम्हार जाति का प्रजापति का भी नहीं है? नहीं है। कोई टिकट नहीं देता है, कहाँ से बनेगा? बनना तो दूर। तो क्या आप कितना % आबादी है इस बार हमारी जनगणना के? बिहार वाले जन अब तो नयका आएगा, लेकिन अभी पुरनका के हिसाब से पूरे विश्वकर्मा को लीजिएगा तो पूरे 7% की आबादी है, लेकिन केवल बढ़ी का लीजिएगा तो 2.25% की आबादी है। बताइए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सबकी जाति जनगणना जरूरी है और सबका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। जब हर समाज के लोग संसद में, विधानसभा में, जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में होंगे, सोल्यूशन तो यही है कि जाति के हिसाब से उसको संख्या दे दिया। जिन लोगों ने जाति बनाई है उन्होंने सब हड़प लिया है। लड़ाई फिर वही है। सोचिए, इस देश में 90 रोटी जो है वो 10% लोग खा रहे हैं। 10 रोटी में 90 लोगों का गुजारा है। उसमें भी 10 रोटी में भी बंटवारा सही से नहीं हो रहा है। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका तो नेशनल दस्तक को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिल्ली से चल करके बिहार में आए हैं लोगों को, ओबीसी लोगों को जगाने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नहीं, लोग तो अब जगे हुए हैं। अब तो प्रधानमंत्री जाग गए हैं। क्या लग रहा है, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे? उम्मीद थी आप लोग तो 15 की जो बातें हैं वो थूक फेंक के चाटने वाली बातें हैं। अब आप कहेंगे कि ये छोटी मुंह बड़ी बात, तो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा। तो आखिर ये कौन सी मजबूरी आ गई कि इनको जाति जनगणना जैसी बातें मुंह से बोलने की पड़ी? ना तो इसके लिए कोई ऑथेंटिक प्लान है इनके पास, ना तो कोई बजट है, ना कुछ भी है। ये कभी नहीं कास्ट सेंसस कराएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है जब सत्ता में होता है तो बहुसंख्यक समाज के लोगों को जगा नहीं सकता है जाति जनगणना करके। नहीं, नोटिफिकेशन जारी हो गया भाई, जनगणना के साथ होगी जाति। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देगा कोई? धोखा होगा इसमें। बिहार में जाति जनगणना हुई ना, हम लोग स्वागत किए भाई, नीतीश कुमार जी कम से कम किए। बहुत छोटी मुंह बड़ी बात जैसे होएगा। जाति जनगणना के बाद आरक्षण का कोटा भी बढ़ा दिया। लोग खूब डांस कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, हुआ कोर्ट में गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है तो उसका तो कोलोजियम भी खत्म होना तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहा। तो ये 500 करोड़ रुपया लगाकर
बिहार के गरीबों का पैसा कंसेंसस कास्ट सेंसस में जाति का सर्वे कराकर नीतीश कुमार जी ने किया, उसी समय लगले लगले नौवीं अनुसूची में डाल देता, बात खत्म हो जाती, कोर्ट में जाने का तो क्या चक्कर नहीं होता। ये खेल केंद्र भी करेगी? एकदम करेगी। जाति जनगणना करा के करेगी। ठंडे बस्ते में? ये तो जाति जनगणना एक जुमला है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या था ये? जाति जनगणना कराएंगे, क्या है? ये सब एक जुमला है। आंकड़ा तो आ जाएगा। अभी जो बिहार में देश आंकड़ा आ में गया जो तो इस देश में सारी विपक्षी दल से लेके आम जनता के अंदर ये कास्ट सेंसस का मामला बड़े लेवल पर खड़ा हो रहा है। तो इसका मलाई कैसे मारा जाए, इसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये मोदी का जो प्लान है वो मोदी का प्लान नहीं है। हम लोग के एक पुराने साथी हैं दिलीप मंडल जी, वो उधर गए हैं, कुछ करवा रहे होंगे, खुशी है अंदर में। मोदी जी भी पिछड़े समाज से, वो तो कह रहे हैं कि मोदी हम जी OBC पिछड़े समाज से है, लेकिन पिछड़े समाज का रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं ना है। उनका तो संघ और आरएसएस जो डिसाइड करता है उनको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। आरएसएस के लोग ने डिसाइड करते हैं पॉलिसी, ये तो एक्टर है, नॉट लेकिन दिलीप जी ने कहा है कि सारे शुभ काम हम मोदी जी से करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ओबीसी को संवैधान, मैं दिलीप मंडल जी को मैं शुक्रिया कह रहे हैं कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। वो उन्होंने कहा कि नीट पीजी में रिजर्वेशन मोदी जी के राज में आया, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन ओबीसी को मोदी जी के राज में है। मिला। साथ में तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो बच्चे दवा नहीं खाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं वो दवा नहीं खाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि बच्चा का नाक कस के दबाओ तो मुंह खोलेगा सांस लेने के लिए, तो दवाई गटक दिन दे देना। तो दिलीप मंडल जी को मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वहाँ रह के कम से कम कुछ काम करवा रहे अपने लोगों का, समाज का। आपको शक है आप लोगों की इतना बड़ा फैसला? 100% शक है कि ये वोट का फसल कैसे काटा जाए, इसका एक रणनीति है। बिहार चुनाव के लिए अगले केंद्र बिहार चुनाव भी और केंद्र के भी चुनाव तक ये चलते रहेगा गोलमटोल। हो सकता है कुछ करवा ले, कुछ डाटा उटा आ जाए, लेकिन सत्ता में आने के और एज इट इज बरकरार रहने के लिए ये सारा चीज है, आपको अधिकार देने। अच्छा, राहुल गांधी पर भरोसा है? राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं था, मगर इस समय थोड़ा भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले साल हम लोग मिले थे उनसे। जस्टिस ई विश्वेश्वरैया साथ में थे, आपको अनिल जैन जी भी थे बिहार से, और भी इंजीनियर हरिश्चंद्र मंडल एट्स ऑल, लगभग ऑल इंडिया से 20 डेलीगेशन मिले। हम लोग जो बातें किए उसको उन्होंने अपने एजेंडा में लागू किया, और उन्होंने कहा कि पुरानी कांग्रेस में हम लोगों के पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई है, उसको हम सुधार करेंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे जाति जनगणना जो सरकार ने आज एकाएक नोटिफिकेशन जारी किया है, गैजेट जारी किया है, इसका क्रेडिट किसको दें? अखिलेश जी कह रहे हैं हमारा पीडीए का दबाव है, तेजस्वी यादव को तो क्लेम बनता है क्योंकि ये लोग तो तमाम जाति जनगणना के पक्षधर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कह रहे कि ये हमारा दबाव है। आपको क्या लग रहा है, बामसेफ का दबाव है? देखिए, सबसे पहले तो ये जागृति का काम बामसेफ के लोगों ने ही किया, सब्जेक्ट बना के किया। और कौन सा सब्जेक्ट बनाया? पिछड़ों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। इसके लिए तो बामन मेश्राम को हम लोग धन्यवाद देंगे कि ओबीसी की जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने बड़े लेवल पे जागृति का कार्यक्रम चलाए, और उसका नतीजा है कि विपक्ष भी उसको अपना मुद्दा बनाया, और मोदी जी तो आज उसको कैबिनेट में फैसला करके कर रहे थे। ये तो समाज का दबाव की वजह से ये लोग बौखलाए। प्रशिक्षण शिविर का यही मुद्दा रहेगा जो आप लोग का राजगीर में? प्रशिक्षण शिविर का मुद्दा नहीं रहेगा। प्रशिक्षण शिविर का जो मुद्दा होगा वो जो बिहार के संदर्भ का जो मामला है उसको लेकर बिहार का प्रशिक्षण शिविर है, भारत का नहीं है। ये राजगीर में 2000 लोग फिल्टर्ड होके जो आ रहे हैं, जिसका उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल और मैक्सिमम 45 साल के एज ग्रुप वाले लोगों को स्पॉटिंग किया जा रहा है। नेता को नहीं स्पॉटिंग किया रहा, आम जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे जो स्कॉलर टाइप के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, ताकि जो आंकड़े और डाटे हैं बिहार का वो उनको बताया जाए। उनको फूले, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर ने किन संघर्ष के दम पर यहाँ खड़े हुए, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई। आज रामबली बाबू भी जब सवाल खड़ा किए अपने दल में तो उनको भी एमएलसी की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग उनको हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देकर और एक बड़ा एक्शन प्लान का हम लोग वहाँ घोषणा करने वाले हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पर पूरे देश भर की नज़र है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने जाति बनाई उन्होंने खूब मलाई खाई और बाकी लोगों को लड़ा भी दिया। अब रास्ता यही है कि जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी तय हो। ये देश के निर्माण के लिए है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए है, ये बहुत ज़रूरी है। जब हर समाज के लोग, हर कम्युनिटी के लोग मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक होंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक होंगे, वो संसद में होंगे, विधानसभा में होंगे। आज भी 90% लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है।
और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं, और ऊपर से 90 लोगों को 10 रोटी के लिए लड़ा भी रहे हैं। लड़ाने वाला काम मीडिया करता है। देखते हैं बीजेपी ने जाति जनगणना का ऐलान किया, उसका क्या होता है। बिहार के चुनाव में इसका असर दिखेगा। बिहार सामाजिक न्याय की बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ से सामाजिक न्याय के बड़े बड़े फैसले हुए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार बैकफुट पर है, उसने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, और वोट का अधिकार इस देश में हर लोगों को, हर नागरिक को उसका अधिकार जरूर दिलाएगा। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप आसपास हैं राजगीर के तो 3 और 4 मई को जो अति पिछड़े समाज का जो कैडर कैंप हो रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। अपनी राय भी हमें जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।